अविनाश, क्या बैठक शुरू हो गई है और कितनी खास इस बैठक को हम माना जाए, क्योंकि 2 बैठकें। देखिए, थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। और देखा जाए तो अधिकतर जो मंत्री हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। हालांकि मंत्रियों के आने का सिलसिला अभी जारी है। और देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि आज 2 बैठकें हैं बैक टू बैक। जो पहली बैठक होगी वो मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, यानी कैबिनेट बैठक होगी। और जो दूसरी बैठक होगी वो 11:30 बजे शुरू होगी, जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी। उस बैठक में जो तमाम कैबिनेट मंत्री होंगे वो तो रहेंगे ही, साथ में जितने भी राज्य मंत्री हैं और जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं उन सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। चूंकि उस बैठक में माना जा रहा है कि सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और साथ में जो सरकार के आगामी कार्यक्रम है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। देखिए, चूंकि जो मंत्री हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मुख्यमंत्री का इंतजार है। मुख्यमंत्री जैसे ही यहाँ पर आएंगे उसके बाद जो कैबिनेट की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, अगर हम आज की बैठक की बात करें तो कैबिनेट की जो बैठक है, कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को जहां एक तरफ मंजूरी मिलेगी तो दूसरी तरफ जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी, माना जा रहा है कि उस बैठक में चूंकि देखा जाए तो अब सिर्फ 2 साल का समय बचा है सरकार के कार्यकाल में, तो सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, होली की मुबारकबाद। सर, कल अभी कैबिनेट के बाद तो हम आपसे मिलेंगे। होली को लेकर सियासत हो रही है। पहले मना कर दिया गया, बाद में अलाउ किया गया इसको। सब अलाउ रखेंगे, सब बाकायदा होली जैसी परंपरागत तरीके से मनाते हैं वैसे ही मनाई जाएगी। उसमें कोई किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, न कोई व्यवधान है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। अच्छा है, ये हम सबका साथ सबका विकास वाला नारा है। और इसके बाद कैबिनेट के बाद तो हम वैसे ही आपसे मिलने वाले हैं। थैंक यू। ओके। कल टीम इंडिया ने एक बड़ी जीत हासिल करी। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई। इंडियन टीम को बधाई, रोहित शर्मा को बधाई, और जो ख़ास तौर से जिन लोगों ने मैच में विशेष रूप से अपनी परफॉर्मेंस दी है उनके लिए बधाई। और हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ा गौरव का क्षण है कि 12 साल के बाद ये जीत मिली। हृदय से। तो अविनाश भी हमारे साथ बने हुए। अविनाश, देखिए, मंत्रियों से भी लगातार बातचीत हो रही है और वो होली की भी बधाई देते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कैबिनेट बैठक में कौन कौन से वो बिंदु रहेंगे उन पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि महाकुंभ का हमने आयोजन देखा, एक सफलता के रूप में सामने आया। देखिए, जहाँ सवाल कैबिनेट बैठक का है तो कैबिनेट की बैठक में कई अलग अलग विभागों के जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उन प्रस्तावों को रखा जाएगा। और देखिए, चूंकि तमाम, चाहे हम औद्योगिक विकास की बात करें, कृषि की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, या फिर जो दूसरे महत्वपूर्ण विभाग हैं उनसे जुड़े जो प्रस्ताव हैं चूंकि उनको तैयार किया गया है और उन प्रस्तावों को माना जा रहा है कि आज कैबिनेट से हरी झंडी मिल जाएगी। चूंकि देखा जाए तो होली का जो त्यौहार है वो बिल्कुल करीब है, 14-15 को होली है। तो वैसे में होली को लेकर चूंकि एक बड़ी सरकार की योजना ये है, परिवहन विभाग की योजना है कि होली के मौके पर तकरीबन 950 बसों को पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। तो उससे संबंधित भी बातचीत हो सकती है। परिवहन मंत्री जो दयाशंकर सिंह हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से रिपोर्ट लिया जा सकता है कि उस चीज को लेकर क्या कुछ परिवहन विभाग की तैयारी है। और साथ ही में होली के दिन चूंकि देखा जाए तो उस दिन जुमे की नमाज भी है, तो शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है। और अलग अलग जिलों में, खासतौर पर वे जिले जो काफी सेंसिटिव माने जाते हैं, वहां पर अलग से क्या कुछ तैयारियां की जा सकती है। तो इसको लेकर माना जा रहा है कि आज जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो उस बैठक में चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी मंत्रियों से कहा जा सकता है कि आप लोग भी इस बात पर ध्यान रखें कि हर जिले में शांति बनी रहे। तो देखा जाए तो जो दोनों बैठकें हैं, चाहे हम कैबिनेट बैठक की बात करें या फिर मंत्रिमंडल की बैठक की बात करें, दोनों ही बैठकें काफी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। और हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जेपी नड्डा से मुलाकात की जाती है, पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की जाती है, और उसके बाद जो आज दूसरी बैठक रहने वाली है, आने वाले समय में ये बैठक कितनी अहम एक दिशा निर्देश साबित कर सकती है? देखिए, चूंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी सीएम योगी की, और उससे पहले जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो चूंकि उन जो दोनों मुलाकातें हैं उसको इस तरीके से समझा जा रहा है कि चूंकि अप्रैल में जेवर एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल बना है उसका उद्घाटन संभावित है, तो माना जा रहा है कि उसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी ने बातचीत की थी। और जो मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है होली के बाद योगी कैबिनेट का, उसको लेकर बातचीत हुई है। और साथ में नए प्रदेश अध्यक्ष का चूंकि चुनाव होना है,
भूपेंद्र सिंह चौधरी जो मौजूदा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चूंकि उनका जी। कार्यकाल खत्म हो चुका है और पिछले काफी समय से इंतजार किया जा रहा है, चूंकि जो जिला अध्यक्षों की सूची है, हालांकि माना जा रहा है कि वो भी होली के बाद ही आएगी, लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया होगी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की वो शुरू हो जाएगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, साथ में संगठन को किस तरीके से और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, संगठन में जो नए चेहरे हैं उनको किस तरीके से आगे लाया जा सकता है, इसको लेकर बातचीत बिल्कुल जेपी नड्डा से बिल्कुल हुई है अविनाश, साथ और में देखिए संगठन कैबिनेट विस्तार को मंत्री भी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्या उनसे भी बातचीत अभी हो सकती है? देखिए मैं कोशिश करूंगा, हालांकि अधिकतर जो मंत्री हैं वो अंदर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि कुछ मंत्री अभी रह गए हैं, तो अगर कोई मंत्री आता है तो मैं बातचीत की कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री संभवतः पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। और देखिए तकरीबन 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो तमाम एजेंडे हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे इस बैठक की, तो उन बिंदुओं को ब्रीफ किया जाएगा, सबके सामने रखा जाएगा कि आज की कैबिनेट की बैठक में वे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव बिल्कुल, हैं कौन कौन जो से पास महत्वपूर्ण किए गए। प्रस्ताव रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।